बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो लिव इन किए बगैर अपने अनुभव नहीं कर सकते, मैरिज में जाना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये व्यक्ति कमाता, अभी उसने मेरे को बोला है कि उसके बायोडेटा में मैरिज के लिए आया, लिखा है 50,000 कमाता है, तो क्या वाकई वो 50,000 कमाता है कि नहीं कमाता है, वो मैं उसके साथ रहूंगा, देखूंगा खर्च कर रहा है नहीं कर रहा है तो पता चले। करेक्ट। अब फाइनेंस के बारे में है बात। फाइनेंस या उसका मैं घर अगर हम मेरे ख्याल से हम एक दो टॉपिक्स ले लेते हैं। ठीक है, फाइनेंस के बारे में है, आपको पता करना है, राइट। यू नो देयर आर सो मेनी। अभी आजकल के ज़माने में आप बहुत बहुत अलग अलग तरीके से ढूंढ सकते हो कि उसका एक्चुअल सैलरी क्या हो रहा है। आप अगर उतने ही फाइनेंस आपके लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है फाइनेंस, तो फिर आप एजेंसीज को हायर कर सकते हो जहाँ से आपको पता चल सकता है कि उनका एक्चुअल वो क्या है, इनकम क्या है, या वो कहाँ रहते हैं। ऐसा कौन है जो अपने आपको सौंप देना चाहता है किसी के हाथ में, किसी के हवाले, आपने उनका घर ही नहीं देखा। देखिए, ऐसा डिसीजन लेने वाला जो इंसान है वो समझदार नहीं है, और इसलिए मैंने कहा कि हमको समझदारी चाहिए। लॉजिक सही है लिव इन का, लेकिन उसके पीछे ये जो डिसीजंस ले रहे हैं उनको समझदारी की शायद और ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? आप किसी व्यक्ति के साथ अगर आपको यू नो इफ़ यू थिंक फाइनेंस इज़ अ बिग डील, और है भी, ये इंसान सही कह रहा है नहीं, कमा के दे रहा है या नहीं, उसका जॉब कहाँ पे है, आप नहीं ढूंढ सकते हो। उसके लिए आपको एक घर में अपने आप को खतरे में डालकर आपके इमोशंस और आपके फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए अपने आप को एक्सपोज कर कर ही आप उसको जानोगे, ऐसा है क्या? आई थिंक वी कैन फाइंड आउट, राइट। दूसरा एक और आप चीज बताइए। अभी बहुत सारे मैंने ऐसे डिवोर्स केसेस सुने हैं जहाँ पे मेल सेक्सुअली इनकेपेबल है, या तो वो भी अपने लिव इन में जाके एटलीस्ट पता तो कर सकते हैं कि कैपेबिलिटी उसका है या नहीं। बाद में डिवोर्स हो जाए, इससे बेहतर है कि सेक्सुअलिटी जो है वो मैरिज का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक अंग है। ओके। लेकिन जब आप किसी को व्हेन यू आर चूजिंग टू डिसाइड टू लव समवन, जब आप चुन रहे हो कि यू नो आई वांट टू डिसाइड, आई एम डिसाइडिंग टू लव समबडी, टू गिव माई बेस्ट टू हिम, और मैं कन्विंस्ड हूं कि वो इंसान इज गिविंग हिज बेस्ट टू मी, इस तरह से आपको जाकर आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करना या जानना वो ज़रूरी है या नहीं, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे लोग कुछ एज के बाद उनके शरीर में यू नो अलग अलग बीमारियों की वजह से शारीरिक रूप से वो केपेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उनको तज दोगे, आप उनको छोड़ दोगे, आप उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखोगे? पता नहीं। हम इंसानों को इतना हम इजी चीज़ों को कर कर दे रहे हैं कि हमको कोई भी डिफ़िकल्टी बड़ा डिफ़िकल्टी लगता है। सही है। हाँ, मतलब हम इतने आराम से जीने का कोशिश में और आराम से चीज़ों को पाने की कोशिश में आज बहुत मुश्किल है। यू नो पिछले दिनों मेरे को मेरा एक बैंक में अकाउंट क्लोज करना था, तो मतलब मैंने उनको बोला यार क्या ज़रूरत है मुझे? बोला नहीं सर, आपको फिजिकली आना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। मतलब मैंने कहा कि नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, मैं आपको साइन करके देता हूँ, स्कैन करके भेज देता हूँ, फॉर्म भेज दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा सर एक बार तो आपको आपके नज़दीक के ब्रांच में आपको आना पड़ेगा और आपको साइन करना पड़ेगा। पता नहीं बैंक वालों ने क्यों वो ये प्रोसेस रखा। और मैं गया और मैं इतना कंप्लेन कर रहा था, मतलब अपने आप से कि यार जाना पड़ रहा है, मैं ऑफिस से टाइम निकाल के जा रहा हूँ, वहाँ पार्किंग नहीं है, अरे पार्किंग नहीं है, और फिर मैं बैंक में जा रहा हूँ, लाइन में खड़ा हूँ, अब सब लोग मास्क पहन के खड़े, सोशल डिस्टेंसिंग रखूँ, मतलब हर चीज़ को मैं कंप्लेन कर रहा था मन ही मन। और फाइनली 1 मिनट का काम था, साइन करना था उनको, मैंने साइन किया, फॉर्म दे दिया, मैं वापस आ गया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मेरे बचपन के टाइम जब मैंने अपना पहला बैंक अकाउंट खोला था जी, तो वहाँ पे तो जब मैं पैसा देने जाता था हर बार पैसे वहाँ बैंक में जाना पड़ता था, मैं क्यू में खड़ा रहता था, मैं वाइट कलर का एक फॉर्म आता था उसको यू नो भर कर उसे मैं लेकर जाता था, वो पैसे गिनते थे, फिर पासबुक का एंट्री कहीं और होता है, स्लिप कहीं और ले जाओ, मतलब 4 टेबल पे आप घूमोगे तब आपका
पासबुक में एंट्री होता था। करेक्ट। तब तो मैं कंप्लेन नहीं करता था, लेकिन अब क्योंकि इतना सारा वो हो गया, तो वैसे ही लाइफ में हम एज ह्यूमन बीइंग्स हमको वाई आर वी अफ्रेड टू गिव अप, और हम क्यों व्हेन वी कम अक्रॉस छोटा सा एक प्रॉब्लम आ जाता है तो हम क्यों हाथ उठा लेते हैं या हम क्यों दम तोड़ देते हैं। वी एज ह्यूमन बीइंग्स हैव टू गो थ्रू थिंग्स, और वी हैव टू, तो जैसे आपने कहा, मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने फिर किस तरह से प्यार किया? आप कब से ये कह रहे हैं कि प्यार एक डिसीजन है, तो मैं जस्ट उसके ऊपर अभी मैं भी सोच ही रहा हूँ कि जैसे चलो मैं आपसे सवाल एक पूछता हूँ जी। आपने जब शादी किया तो आप अपनी बीवी से जैसा प्यार करते थे और आज अपनी बीवी से ज्यादा जैसा प्यार कर रहे हैं, तो नेचुरल है मेरे ख्याल से कि आज आप ज्यादा प्रेम कर रहे होंगे, क्योंकि आपने ज्यादा समझा उनको, ज्यादा उनको उनके विचारों को, उनके सब चीजों को देखा, तो आप उनसे ज्यादा प्रेम करने लगे। तो यानी प्यार अभी ऑन द स्पॉट तो सिर्फ अभी देखने से या दैट्स नॉट लव, दैट्स नॉट, पर जैसे हम संबंध में रहते हैं, जितना ज्यादा टाइम बिताते हैं, जितना हम एक दूसरे के साथ शेयर एक दूसरे को जानते हैं, हाँ, जानते हैं, तब जाके हमारा प्रेम बनता है। और मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि आज जो मैं मेरी बीवी से कर रहा हूं, आज 15 साल की शादी के बाद, दैट इज ट्रू लव, नॉट कि जो 15 साल पहले जैसे जो अभी आकर्षण जैसा था। तो एक समय बिताने के बाद ये एक सच्चा प्रेम आता है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं तो मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए, लिव इन में से लोग लिव इन को इसीलिए लोग या लिव इन के तरफ लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसमें से एग्जिट इजी है। ओके। सबसे एक बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज जी, तो सब लोग कहते हैं कि एग्जिट बड़ा इजी है। राइट। आप 15 साल रहे राइट। आपकी पत्नी के साथ, तो क्या वो 15 साल हमेशा सुहाना रहा? नहीं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत समय आप झगड़े भी होंगे जी। आप हर रिलेशनशिप में Right. होता है, आप एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, आप वो नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, एवरीथिंग, दिस इज नॉर्मल इन रिलेशनशिप। ये जो प्रोसेस है वो नॉर्मल है, लेकिन उस प्रोसेस के द्वारा आप एक चीज जान गए कि वट एवर हैपेंस माई वाइफ इज देयर फॉर मी। राइट। आपकी पत्नी को पता है वट एवर हैपेंस माई हस्बैंड इज देयर फॉर मी। तो लिव इन में आपके पास वो श्योरिटी है ही नहीं। आपको नहीं पता कि थोड़ा भी, मतलब आप, मेरे को ऐसा लगता है कि लोग इतने डर के साथ जीना पड़ेगा लोगों को कि अगर ये कुछ हो जाएगा तो ये भाग जाएगा। और सामने वाला इंसान का कमिटमेंट कैसे दिखेगा? आप कैसे देख सकते हो उसका कमिटमेंट कि ही इज रियली कमिटेड टू मी? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी अ पर्सन्स कमिटमेंट। यहां पर जब आपने एक दूसरे के साथ वादा किया है, यू एंटर इनटू अ मैरिज, और बहुत सारी चीज़ें मैरिज में सही है। जैसे मैंने पिछले हमारे डिस्कशन में बताया कि जो फायर है, जो आग है, वो किचन के ऊपर गैस पर सही है, आपके बेडरूम के ऊपर अगर वो आग लग रहा है तो दैट इज़ नॉट राइट, दोनों जगह पे आग है। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक कमिटमेंट के अंदर, एक कवनेंट के अंदर ही सही होता है, और वो कवनेंट के अंदर आपको उसके लिए प्रोटेक्शन है, आपको उस कवनेंट के अंदर बहुत सारे और भी चीज़ें जुड़े हैं जो आपको सिक्योर करता है, जो आपको सेफ करता है, जो आपको ये सारे क्या बोलते हैं, आंधी तूफान के बीच में भी यू नो दैट कहीं ना कहीं इस वादे की वजह से यू विल स्टिक टुगेदर जी। बिकॉज इट इज ऑल्सो एक कमरे में डाल के लॉक कर दिया है तो ये घुटन तो जरूर है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन आपका था ना कि आप इस कमरे में जाओगे, किसी ने आपको धक्का नहीं मारा, डिसीजन आपका था कि आप उस कमरे में जाओगे। ओके, पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको एग्जिट चाहिए। तो ऐसा एक घर सोच कर देखिए कि जिसमें कोई दीवारें ही नहीं है, सब कुछ खुला खुला है, तो घर के अंदर रहने वाले को ज़्यादा धूप, ज़्यादा बारिश, हर चीज़ ज़्यादा गिरेगा और वो घर का प्रोटेक्शन उनके ऊपर नहीं होगा। तो समय के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन उस समय के साथ ये सब कुछ में जब
प्रॉब्लम्स आए, आपने देखा कि जो वादा किया था उसके लिए वो पक्का रहे, राइट, और उसकी वजह से आपका और ज़्यादा भरोसा और ज़्यादा ट्रस्ट उस पर हो रहा है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन कहीं पर ऐसा होता तो शायद पहले ही झगड़े पे हम लोग हम अलग हो सकते थे, बट बिकॉज यू स्टेड टुगेदर नाउ यू डोंट रिग्रेट, आप यू डोंट रिग्रेट। माई वाइफ लव्स मी सो मच, आई नो नाउ मोर देन देन, जैसे Right. आपने कहा, एंड आई हैव नो रिग्रेट कि आई लव्ड समवन हु वाज, जिसने मुझे, जो मैं इम्परफेक्ट था, मुझे उसने प्यार Right. किया, एंड आई एम सीइंग दैट आई एम बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन विथ टाइम। राइट।